राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो जहां से हमने ब्लॉग का एंड किया था, बस वहीं से दूसरे ब्लॉग का शुरुआत भी कर दिया है। तो रसोई घर के लिपाई पुताई के बाद तुरंत से नहा लिए हैं और जो भी कपड़ा धुले थे तो सब कुछ वहीं रखे थे। कल के ब्लॉग में हमने दिखाया भी था। तो सारा कपड़ा नहाने के बाद हमने कहा डाल देते हैं, और तुरंत से नहाने के बाद ठंड लगने लगा क्योंकि शाम हो गया है फ्रेंड्स, काफ़ी शाम हो गया है। और रसोई घर का लिपाई पुताई करने में मिट्टी वगैरह लग गए थे कपड़े में, तो हमने कहा नहा लेते हैं। तो थोड़ा सा हमने गर्म पानी करके नहा लिया, और सर्दी जुकाम भी बहुत ज़्यादा उससे परेशान है फ्रेंड्स। गले में भी खराश हो गया है, तो आवाज़ से आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही चल रहा होगा। और नहाने के बाद तो ठंड में तुरंत से ही चाय पीने का मन होता है, तो हमने कहा बस चाय बनाकर पी लेते हैं। इसके बाद से फिर वही शाम का जो डिनर वगैरह का तैयारी होगा, सब्जी वगैरह कट करेंगे। तो वो सब सारा क्लिप हम नहीं शूट कर पाए थे फ्रेंड्स। तो यहाँ हमारा चाय भी हो चुका है, चाय पी लेते हैं और सनी के पापा को भी भिजवा देते हैं क्योंकि वो रूम में हैं, तो उनको भिजवा देते हैं। हम भी अपना बरामदे में ही बैठकर आराम से चाय पी लेंगे, फिर वहीं सब्जी वगैरह कट होगा। तो इसके बाद से बस सीधे मॉर्निंग में मिल रहे हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के इस टाइम पे 9 बज रहे हैं, और मॉर्निंग में उठते ही कोई भी क्लिप हम नहीं लिए थे, जैसे चाय वगैरह का हो गया, झाड़ू वगैरह, जो भी सिंपल से जो काम होता है मॉर्निंग का, कुछ भी शूट नहीं कर पाए थे फ्रेंड्स। 9 बजे से हमने ब्लॉग का स्टार्ट किया है। तो फिर देख सकते हैं यहाँ आलू पड़ा था, तो 2-3 दिन हो गया यहीं पे आलू ये पड़ा था, और इसी आलू में उड़द का दाल आया था, तो दाल भी छिट गया है। और सारा जो उड़द का दाल होता है काला वाला, तो उसको भी निकालेंगे। तो इसीलिए हमने कहा बस आलू ले जाकर वो जो हमारा मिट्टी का जो घर बन रहा है, जो बना रहे हैं खुद के मेहनत से, तो उसी में ले जाकर एक साइड इसको रख रहे हैं, क्योंकि वो रूम है जो काफ़ी ठंडा ठंडा सा रहता है, तो नीचे का फर्श, तो वहीं रख देंगे इस आलू को। और इसके बाद से फिर ये जो दाल निकलेगा इसमें से छिट गया है, उसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसी में आलू में ही छिट गया था, काला उड़द का दाल है। तो बस इसको साफ़ करने के बाद ही फिर नहाएंगे और खाना पीना बनाएंगे, क्योंकि ये फैला पड़ा रहेगा। तो फिर उठते ही नहाने के बाद से अभी हमको यहाँ का लिपाई पुताई साफ़ सफाई सब कुछ सारा साफ़ करना है, और थोड़ा बहुत यहाँ का काम निपटाए रहेंगे। तो फिर जैसे कि खाना बन जाएगा और सबको खिलाने के बाद से तुरंत से जो भी है पहले इसका सफाई करेंगे, इसके बाद से बर्तन वगैरह का धुलाई करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे विलेज ब्लॉग देखने के लिए, और घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। यहाँ पर दाल भी हमारा साफ़ हो चुका है, डेगची में भर के अभी रख दे रहे हैं, बाद में डिब्बे में भरेंगे। और तब तक वीडियो कॉल आ गया, और जो हमारा नाती है चला गया है नाना नानी के यहाँ अपने, तो फिर वहीं से आया था वीडियो कॉल, उसी को देख रही थी मैं। और थोड़ा सा बातें करने के बाद तुरंत से हमने नहा लिया फ्रेंड्स, क्योंकि मॉर्निंग में नहाने के बाद तो फिर थोड़ा सा फ्रेश फील होने लगता है, कि जैसे कि नहाए नहीं है तो फिर अभी कोई काम ही नहीं हुआ है, ऐसा फील होता है। और नहाने के बाद तुरंत से हम बैठ गए हैं चूल्हा जलाकर, ताकि हमें थोड़ा सा हमारा हाथ पैर भी सीखे, खाना भी बने, क्योंकि ठंड में चूल्हे पे खाना बनता है तो यही फ़ायदा होता है कि हाथ पैर भी हमारा सिकता रहता है, और साथ में हमें थोड़ा सा जैसे आँच का गर्माहट भी मिलता है, और हम थोड़ा खाना पीना भी हमारा बन जाता है आराम से। तो बस मेरा यही, मुझे ठंड में बहुत अच्छा लगता है चूल्हे पे खाना बनाने का, बस टाइम होना चाहिए। तो बस मॉर्निंग में अभी थोड़ा लेट तो हो रहा है, 9:30 बज चुके हैं, लेकिन हमने कहा बस जैसे ही चूल्हा जलने शुरू होगा वैसे खाना भी बन जाएगा। तो वहाँ हमारा दाल भी हो गया है, और दाल फ्राई भी कर चुके हैं। बस दाल के साथ हमें जो ये सेम होता है जो भरा हुआ है तोड़ते हैं, वो उसका सेम, और आलू का टमाटर का सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगता है मुझे। तो बस वही बना था, और खाना बनाने के बाद मेहमान भी आ गए थे फ्रेंड्स, तो उनको भी हमने खाना वगैरह खिलाया, नाश्ता वगैरह कराने के बाद चाय वगैरह
देने के बाद फिर वहाँ से फ्री हुए, मेहमान चले गए, तो फिर हमने कहा ब्लाउज़ कट कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन में ही हमको जाना है। रिलेशन में शादी पड़ा हुआ है तो वहाँ जाना है। तो फिर हमें जैसे साड़ी का जो मैचिंग है उसका ब्लाउज़ चाहिए। तो फिर अपने लिए यहाँ पर अब ब्लाउज़ कटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर हम थोड़ा सा करीब से दिखा रहे हैं, क्योंकि एक हाथ में हमारे कैमरा है और एक हाथ से हम कैंची चला रहे हैं। तो क्योंकि डिज़ाइन कोई ज़्यादा ऐसा हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि टाइम भी लगेगा। डिज़ाइन वगैरह जब हैवी अगर डालेंगे तो बस सिंपल सा हम थोड़ा सा इसमें कटिंग, जैसे गले का जो कटिंग वाला डिज़ाइन होता है बस वैसे ही बना लेंगे। तो नीचे का कुछ ऐसा सेफ है, ऊपर से डोरी लगा देंगे। तो बनने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे जब हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट सिल जाएगा तब। तो अभी तो ये अस्तर है और इसका कटिंग हम कर चुके हैं। बस अब चलते हैं, कपड़े वाली कटिंग भी कर लेते हैं फ्रेंड्स। और आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आज काफ़ी अच्छे से मिट्टी का लिपाई पुताई पूरे बरामदे का हमने किया हुआ है। तो आप लोग देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर आप आ चुके हैं फ्रेंड्स। इस मॉर्निंग में आप लोगों ने देखा था काफ़ी सामान फैले थे। और एक सामान क्यों फैल जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ कुर्सी रख दिया जाए, सिलाई मशीन होता है, कोई भी सामान होता है, तो बच्चे लोग कोई सामान उठाते हैं तो बस उसी पे लाकर फेंक देते हैं, इसीलिए सामान फैल जाता है। और दीवार के ऊपर जो खूंटी वगैरह हम लगाए हुए हैं देख सकते हैं, कोई जैकेट टांग कर रखा है, कोई कुछ सामान है, कोई ऐसे ऐसे करके है। तो अभी तो पूरा सामान अस्त व्यस्त है और इसको हमें सेट करना है, क्योंकि घर के अंदर का काम मेरा बंद था, आप लोगों को पता ही है। बाहर के काम में ही मैं थक जाती थी, बाहर का साफ़ सफाई लिपाई पुताई जो भी है। अभी मिट्टी के घर में मिट्टी लगा रहे हैं तो उसमें भी मुझे काफ़ी थकान आ जाता था। तो इसीलिए मैं यहाँ घर का जो सारा सामान है कैसे है कैसे नहीं, मैं ध्यान भी नहीं देती थी इसमें, क्योंकि छोटा सा ही दिन है और सुबह से उठो शाम तक पूरे काम कुछ ना कुछ काम तो लगे ही रहते हैं। और उसी में ब्लाउज का काम और लिपाई पुताई, इतनी ठंड है, इतनी भयंकर ठंड में लिपाई पुताई का काम है फ्रेंड्स। मिट्टी के घर में अभी मिट्टी का काम मेरा चल ही रहा है। तो अभी तो 2-3 दिन से हम बंद ही कर रखे हैं, क्योंकि जो भी कुछ करते रहते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों से शेयर ज़रूर ही करते हैं। कोई भी चीज़ मेरा ऐसा नहीं है, मेरे लाइफ में क्या है आप लोगों से कुछ भी छुपाना नहीं है, सभी कुछ आप लोगों से शेयर करते हैं। और यहाँ पर हम मिट्टी को अच्छे से तैयार कर चुके हैं, क्योंकि ये मिट्टी कंकड़ वाली है। कलर तो इसका काफ़ी प्यारा है, लेकिन इसमें कंकड़ थोड़ा रहता है, तो फिर लिपाई पुताई में कंकड़ भी आ जाते हैं तो ठीक नहीं रहता है। और कंकड़ निकला तो है लेकिन इसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा बिल चूहा लोग कर दिए थे, तो उसको हम यहाँ ढक देते हैं इसी जो कंकड़ वाला मिट्टी है इसी से। और लिपाई पुताई कर देंगे तो फिर देखने में भी सही हो जाएगा। तो बस इसको हम ढक चुके हैं, अच्छे से मिट्टी को बैठा दिए हैं, कंकड़ वगैरह जो था उसी में भर दिए हैं। इसके बाद से अब चलते हैं, यहाँ लिपाई पुताई कर लेते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ का कलर कुछ कैमरा में ठीक ठाक नहीं दिख रहा था, जैसे कि जो हम लिपाई कर रहे हैं, जो लिपाई करते टाइम हमें मिट्टी का कलर दिख रहा था काफ़ी अच्छा, वो कैमरे में नहीं दिख रहा था वो कलर उभर कर। तो फिर हम जब एडिटिंग कर रहे थे तो फिर हमने देखा, क्योंकि लिपाई करते टाइम तो काफ़ी अच्छा इसका लुक था और कलर भी मिट्टी का काफ़ी प्यारा सा है, लेकिन वो कलर खिलकर इसमें नहीं आ रहा था कैमरे में। ऐसा क्यों हो रहा था मुझे पता नहीं, हो सकता है कि लाइट की वजह से, क्योंकि धूप निकल चुका है अच्छे से, तो आंगन के साइड दीवार पे धूप है तो उसी की वजह से ऐसा दिख रहा होगा। और आज धूप भी बहुत जल्दी निकल गया फ्रेंड्स, 10 बजे तक धूप निकल गया था। जब हम चूल्हे के पास आग जलाकर खाना बना रहे थे तो धूप उस समय निकल चुका था और बहुत ही जल्दी धूप निकला। और इस टाइम पे दोपहर भी हो चुका है, दोपहर के 2:30 बज रहे होंगे, घड़ी पे हमने ध्यान नहीं दिया है। और ये जो ब्लॉग है फ्रेंड्स, जैसे कि शाम को, शनिवार शाम को शुरू किए थे और आज संडे है तो संडे के दिन ये ब्लॉग आप लोगों तक जाएगा। संडे का ही क्लिप है लिपाई पुताई का। तो गले में काफ़ी खराश है फ्रेंड्स और बोलने में काफ़ी दिक्कत भी हो रहा है वॉइस ओवर करने में। तो फिर क्या करें, अपना जो डेली का काम है देख सकते हैं, साफ़ सफाई लिपाई पुताई, कितना भी ठंड हो कितना भी कुछ हो, लेकिन एक लेडीज़ का यही होता है कि अपना घर अगर इखरा बिखरा हो तो देखा नहीं जाएगा, तबीयत ठीक हो या ना हो काम तो करना ही है, कौन करेगा। तो फिर वही मैं सोच रही थी, घर भी गंदा है और तबीयत भी ठीक नहीं है, तो मिट्टी भिगाकर हम कल ही अपना तैयार कर लिए थे, कल अपने रसोई घर का लिपाई पुताई किए थे। तो आज वहाँ पे फिर से हमने खाना वाना बनाया और जब मिट्टी के रसोई घर में खाना बनता है तो फिर थोड़ा सा वहाँ इखर बिखर जाता है, जैसे सामान वगैरह
वगैरह थोड़ा गंदा दिखने लगता है, फिर लिपाई पुताई के बाद फिर से चमक जाता है। तो हमने कहा इस बरामदे में हम गोबर से लिपाई किए थे मकर संक्रांति पे, उसके बाद से फिर एक भी बार यहाँ लिपाई पुताई नहीं हुआ है। तो आज हमने कहा मिट्टी से लिपाई पुताई कर देते हैं, और काफ़ी अच्छी मिट्टी भी है, और मिट्टी से जल्दी लिपाई नहीं करते हैं पूरे बरामदे में फ्रेंड्स, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और इतने ठंड में मिट्टी से लिपाई पुताई कर देंगे तो सूखने में बहुत टाइम लगता है इस मिट्टी को। जो अगर इसका लिपाई पुताई होता है तो फिर जल्दी सूखता नहीं है। और देख सकते हैं गले में काफ़ी खराश है फ्रेंड्स, खांसी भी आ रहा है, थोड़ा बहुत खांसी का शिकायत हो गया है, और जैसे गला बहुत अजीब सा मेरा हो गया है, जैसे दर्द सा कांटे जैसा हो गया है। तो लेकिन जैसे काम कर रहे हैं थोड़ा हिम्मत करके, वैसे ही हिम्मत करके हम अपना ब्लॉग भी तैयार करके आप लोगों के पास भेजते हैं, और आप लोग फुल सपोर्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अगर छोटे छोटे काम को करते हुए, और इतना ज़्यादा ठंड है, जगह जगह पर कैमरा सेट करो और जगह जगह का क्लिप शूट करो, तो थोड़ा हमारे काम में लेट तो होता ही है, लेकिन फिर हमें दिक्कत भी होता है, और हम आप लोगों से शेयर करते हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, ताकि आप ही लोगों के सपोर्ट से हम भी आगे तक बढ़ सकें, और हमारा भी मेहनत सफल हो सके फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छी मिट्टी है इधर। तो इस मिट्टी का कलर जब इस साइड से हम कैमरा लगाए हुए हैं तो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है इसका कलर, लेकिन उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जितना रियल में दिख रहा था। कैमरे में उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी आ रहा है आप लोग फुल एंजॉय कीजिएगा। और हमारा मिट्टी का लिपाई पुताई अब कंप्लीट होने वाला ही है, क्योंकि यहाँ किचन के देख सकते हैं गेट के पास आ चुके हैं। तो बस अब आप लोग बने रहिएगा फ्रेंड्स। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो ईंट है, ईंट के ऊपर लिपाई पुताई करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि हाथ को ऐसे इस तरीके से घुमाते हैं ताकि हर जगह कोने कोने तक ये मिट्टी हो या गोबर हो, कुछ भी हो, उसका लिपाई पुताई पहुँच जाए। तो यहाँ पर हमने वीडियो को भी बिल्कुल फास्ट नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को मिट्टी का लिपाई पुताई काफ़ी पसंद है, इसीलिए मैं भी ध्यान देती हूँ कि जब भी मैं लिपाई पुताई अगर मिट्टी का करती हूँ तो बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट करने की कोशिश अब नहीं करती हूँ। और पहले क्या होता था कि वीडियो को फास्ट कर देते थे, लेकिन अब बाकी के क्लिप को हटा देते हैं, पर इस क्लिप को हम बिल्कुल भी फास्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा फास्ट कर दिए हैं, और अब फिर थोड़ा सा हम, क्योंकि जैसे वीडियो हो जाता है काफ़ी लेंथी होने लगता है, तो थोड़ा बहुत कहीं कहीं फास्ट कर देते हैं। तो फिर हम फिर आकर नॉर्मल कर दिए हैं जितना पे था, और थोड़ा जल्दी में भी हैं क्योंकि अभी काफ़ी सारे काम हैं फ्रेंड्स, और ब्लाउज़ भी कट किए हैं। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से कंप्लीट करने के बाद और फिर से हमें तो जैसे नहाना पड़ेगा ही, क्योंकि जब मिट्टी का लिपाई पुताई होता है या गोबर का लिपाई पुताई होता है, साड़ी वगैरह में थोड़े बहुत कहीं ना कहीं लग ही जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा अभी बाल भी धुलना है, संडे है तो बाल धुलेंगे, और बाल धुलने के बाद से फिर हम अपना जो चेंज कर देंगे कपड़े वगैरह भी। आज के मिट्टी के लिपाई पुताई को हमने बहुत जैसे कैमरे को थोड़ा नीचे नीचे कर कर ही हम इस वीडियो को बनाए हैं फ्रेंड्स। तो कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग आज के मिट्टी के लिपाई पुताई का, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ज़्यादा जैसे दिक्कत भी हो रहा है फ्रेंड्स, आप लोग समझ सकते होंगे, क्योंकि सर्दी और जुकाम खांसी का प्रॉब्लम हो तो बोलने में थोड़ा सा तकलीफ़ होता ही है। तो आप लोगों कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है, और काफ़ी अच्छे अच्छे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट भी होते हैं। तो जो भाई बहन हमारी वीडियो को देखते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। जो भाई बहन हमारी वीडियो को देखते हैं पर कमेंट नहीं कर पाते हैं, उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। खुश रहिए अपने लाइफ में, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए फ्रेंड्स। और यहाँ देख सकते हैं क्योंकि ये अब रास्ते तक पहुँच ही गए हैं हम, और बस यहीं से हमारा पड़ेगा कच्ची मिट्टी की रसोई घर। तो कच्ची मिट्टी के रसोई घर को आज नहीं करेंगे लिपाई, बस चूल्हे का ही पुताई कर देंगे, और बाकी का पूरा फुल जो उसका लिपाई पुताई होता है कल के ब्लॉग में इसी मिट्टी से करके दिखाएंगे आप लोगों को। और आज तो बस सिंपल से ही दिन में खाना बनाए हैं, तो उस चूल्हे को लिपाई कर देंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, चमचमा गया हमारा आंगन आज की मिट्टी की पुताई तो हो गया फ्रेंड्स। और आ चुके हैं पीछे, तो पीछे आते हैं तो शॉल वगैरह लगा के आते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि खुला खुला सा एरिया है, हमने दिखाया भी है, तो थोड़ा सा ठंड लगता है पीछे की साइड, तो इसीलिए कान अपना ढक लिए हैं, क्योंकि
इस समय थोड़ा सा सर्दी से प्रॉब्लम भी है और इधर थोड़ा ठंडा भी लगता है पीछे की साइड, और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। धूप तो निकला है पर हवा चलता है तो फिर थोड़ा सा ठंड लगता है, इसीलिए हमने कान ढक लिया है। फिर चलते हैं, वीडियो का एंड कर लेते हैं फ्रेंड्स, और मिलते हैं अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।